हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ पॉपुलर मैगज़ीन्स के बारे में डिस्कस करूँगा। तो ये नेट के उससे नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहली मैगज़ीन है डेली करंट। ये 1702 में स्टार्टेड हुई थी और ये फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूज़पेपर थी। इसकी एडिटर थी एलिजाबेथ मैलेट। दूसरा है द रिव्यू, 1704 का है। फाउंडर डैनियल डिफो, जिन्होंने मॉल फ्लैंडर्स लिखी थी। 3 टाइम्स अ वीक ये पब्लिश होती थी। तीसरा है टेटलर, 1709 में स्टार्ट हुई रिचर्ड स्टील के द्वारा। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को पब्लिश होती थी। चौथा है स्पेक्टेटर, 1711 से 1714। रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन। 60,000 कॉपी सोल्ड हुई थी लंदन में पहले दिन में, जो कि गिनीज बुक रिकॉर्ड में था। गिनीज बुक रिकॉर्ड में 555 इश्यूज थे। मंडे टू सैटरडे पब्लिश होती थी, 3 टाइम्स अ वीक। फिर आती है द जेंटलमैन्स मैगजीन, 1731 से 1907 तक चली है। एडवर्ड केव द्वारा ये पब्लिश हुई थी। फर्स्ट मैगजीन टू यूज द वर्ड मैगजीन, ये फर्स्ट मैगजीन थी जिसने मैगजीन वर्ड का यूज़ किया। और मैगजीन वर्ड एक फ्रेंच वर्ड से डेराइव्ड है जिसका मतलब है स्टोर हाउस, और इसे ट्रेडर्स मंथली इंटेलिजेंसर भी कहते थे। सैमुअल जॉनसन ने यहाँ काम किया था। सैमुअल जॉनसन जिन्होंने द लाइव्स ऑफ मोस्ट इमिनेंट पोएट वो मतलब वर्क लिखा था, और 200 साल तक चली, 200 साल तक चली है। अगली है लंदन मैगजीन, 1732 से 1785 तक, 1732 से 1785। आर्ट लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ था इसमें। मेन कंट्रीब्यूटर थे विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम एसबरो और जॉन कीट्स। विलियम वर्ड्सवर्थ जिन्होंने लिरिकल बैलेट पब्लिश की थी। जॉन कीट्स बहुत ही फेमस रोमांटिक राइटर्स थे ये दोनों। और मंथली रिव्यू 1749 से 1845। राल्फ ग्रिफिथ्स ने मंथली रिव्यू पब्लिश की थी, फाउंड की थी, सॉरी। फर्स्ट पीरियोडिकल इन इंग्लिश टू ऑफर रिव्यूज। ओलिवर गोल्डस्मिथ वॉज एन अर्ली कंट्रीब्यूटर। ओलिवर गोल्डस्मिथ। और फिर रैम्बलर, 1750 से 1752। सैमुअल जॉनसन ने पब्लिश की थी रैम्बलर, मतलब फाउंड की थी रैम्बलर। ट्यूसडे और सैटरडे को चलती थी। सैमुअल जॉनसन ने रैम्बलर फाउंड की थी। फिर आते हैं क्रिटिकल रिव्यू पे, 1756 से 1817 तक। टोबियस स्मॉलेट ने इसे पब्लिश किया था, मतलब फाउंड किया था। और क्या कहते हैं, टोबियस स्मॉलेट मॉल फ्लैंडर्स से के साथ एसोसिएटेड है, मतलब मॉल फ्लैंडर्स लिखी है टोबियस स्मॉलेट ने। सैमुअल जॉनसन, ओलिवर गोल्डस्मिथ और डेविड ह्यूम, ये तीनों क्रिटिकल रिव्यू में काम कर चुके हैं। अगली आती है आइडलर, 1758 से 1760, 1758 से 1760 सैमुअल जॉनसन ने फाउंड की थी। वॉचमैन 1796 कूलरिज ने फाउंड की थी, और इसमें उन्होंने लेक्चर दिए थे स्लेव ट्रेड के ऊपर, जो स्लेवरी होती है उसके ऊपर। नेथेलियन बिग्स ने इसे प्रिंट किया था। द एडिनबर्ग रिव्यू 1802 से 1835 प्रोमोटेड रोमांटिक एंड विग पॉलिटिकल आइडियाज। विग और टोरी पार्टीज थी, तो ये अगस्टन एज के साथ एसोसिएटेड हैं ये दोनों पार्टीज। अब इसे दूसरे लेक्चर में देखेंगे। फ्रांसिस जेफरी फाउंडर थे एडिनबर्ग रिव्यू के, और स्कॉट हेजलेट साउदी, इन तीनों ने लिखी थी, मतलब एडिनबर्ग रिव्यू में अपना काम दिया था। एग्जामिनर 1808 से 1886।
ले और जॉन हंट ने इसे फाउंड किया था। बायरन, शेली, कीट्स और हेजलेट रोमांटिक राइटर्स, इन्होंने इस पे काम किया। और डिकन्स, थैकरे और जे एस मिल इकोनॉमिक्स से एसोसिएटेड है। 1808 से 1886 तक ये चली थी। तो 1808 मतलब रोमांटिक पीरियड, जहाँ था 1798 से 1837। और डिकन्स का टाइम था विक्टोरियन एज, 1837 टू 1902 था विक्टोरियन एज। तो डिकन्स, थैकरे और जे.एस. मिल विक्टोरियन एज के साथ एसोसिएटेड थे। क्वार्टरली रिव्यू 1809, जॉन मरे और जॉन विल्सन क्रॉकर, इन्होंने एंडेमियन पे अटैक किया था। ही बिलोंग टू कहा था इन्होंने, ही बिलोंग टू मतलब एंडेमियन उसका था, जॉन कीट्स का था। और इन्होंने कहा था जॉन मरे और जॉन विल्सन क्रॉकर ने कि जॉन कीट्स कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री से बिलोंग करते हैं। तो ये जॉन मरे और जॉन विल्सन क्रॉकर फाउंडर थे क्वार्टरली रिव्यू के। और इन्होंने कहा था कि जॉन कीट्स कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री से रिव्यू वो ताल्लुक़ करते हैं, मतलब कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री से बिलोंग करते हैं। तो ये एक तरीके से सटायर किया था उन्होंने। तो इसके बाद क्या कहते हैं, शैली ने कहा था इसका, वो भी कहा था, क्रिटिसिज्म भी दिया था कि इनके अटैक की वजह से कीट्स की मृत्यु हो गई, क्योंकि कीट्स की मृत्यु बहुत कम एज पे हुई थी, इसलिए ये बात कही थी। साउदी, स्कॉट, लैम्ब, हंट और बर्ट्रैंड रसल ये कंट्रीब्यूटर थे। ये रोमांटिक एज का मतलब पीरियड था 1809। ब्लैकवुड्स मैगजीन 1817। तो जॉन लॉक हार्डी एसोसिएटेड विथ कीट्स, जॉन लॉक हार्डी एसोसिएटेड विथ कीट्स और विलियम ब्लैकवुड फाउंडर थे इसके। इसे ओरिजिनली कहते थे एडिनबर्ग मंथली मैगजीन, निकनेम था मैग और मग्गा, MAGGA। और टाइटल फोटो ऑफ जॉर्ज बुचनन। जॉर्ज इलियट, कॉलरिज, क्विंसी और कॉनरेड ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया था। तो ये हो गया, ये भी है रोमांटिक एज। वेस्टमिंस्टर रिव्यू, थॉमस हक्सली, डार्विन, जेरेमी बांथॉन फाउंडर और जे.एस. मिल। जेरेमी बांथॉन फाउंडर थे और ये जो और दूसरे बोले मैंने, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। तो ये डार्विन वही थे जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दी थी, ये बायोलॉजिस्ट थे। फ्रेजर्स मैगजीन, ये मैगजीन टोरी सपोर्टर मैगजीन थी। जैसा कि मैंने अभी बोला था, विग्स और टोरीज दो पॉलिटिकल पार्टीज थी। जेम्स फ्रेजर फाउंडर थे फ्रेजर्स मैगजीन के, टाइटल से ही पता चल रहा है। कार्लिल, थैकरे और जे.एस. मिल इकोनॉमिक्स से एसोसिएटेड। यूटिलिटी थ्योरी दी थी जे.एस. मिल ने। सल्मा गुंडी, वॉशिंगटन इरविंग ने फाउंड किया था सल्मा गुंडी। डायल, अब ये डायल 1840 की है, ट्रांसेंडेंटलिज्म से एसोसिएटेड है। ट्रांसेंड करना मतलब परे जाना किसी चीज़ के। जर्म 1850 की है, प्री रफलाइट ब्रदरहुड से एसोसिएटेड है। प्री रफलाइट ब्रदरहुड और फुल टाइटल है थॉट्स टूवर्ड्स नेचर इन आर्ट एंड लिटरेचर। ये मूवमेंट आर्ट और लिटरेचर से इन्फ्लुएंस था। जो पेंटिंग्स थी प्री रफलाइट ब्रदरहुड्स में, जो आर्टिस्टिक पेंटिंग्स थी उससे इंस्पायर्ड था। और इसे रोजिटी ब्रदर्स ने स्टडी किया था। जर्म में जो रोजिटी ब्रदर्स ने जो स्टडी की थी। तो फिर आती है बेंटलीज मिशेलनी, MISCLLANY, 1836 की है, चार्ल्स डिकन्स ने फाउंड की थी। मॉर्निंग एंड इवनिंग क्रॉनिकल, चार्ल्स डिकन्स ने ये भी फाउंड की थी। तो ये मतलब बेंटलीज मिशेलनी और मॉर्निंग एंड इवनिंग क्रॉनिकल,
ये दोनों चार्ल्स डिकन्स ने फाउंड की थी। चार्ल्स डिकन्स विक्टोरियन एज के राइटर थे। अटलांटिक 1857 की क्रांति थी, उसी से याद कर लेना। अटलांटिक अमेरिकन मैगजीन है और फाउंडर थे फ्रांसिस एच अंडरवुड और जेम्स रसल लूवेल LOWELL। RW एमरसन, HW लॉन्गफेलो, हैरियट बीदर स्टोव कंट्रीब्यूटर्स थे। फाउंडर्स थे फ्रांसिस एच अंडरवुड और जेम्स रसल लूवेल, जैसा कि कहा। ऑल द ईयर्स राउंड 1859 to 1899 चार्ल्स डिकन्स ने लिखी थी। 1859 में अ टेल ऑफ टू सिटीज़ पब्लिश हुई थी चार्ल्स डिकन्स की, तो ये ईयर याद रख लेना इसमें। कॉर्नहिल मैगजीन 1859, विलियम थैकरे, तो विलियम थैकरे ने फाउंड की थी। लॉन्गमैन्स मैगजीन 1882 लॉन्गमैन ने फाउंड की थी। फिर आता है इंग्लिश रिव्यू 1908 to 1937, फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड ने फाउंड की थी। प्रिंटेड द वर्क्स ऑफ थॉमस हार्डी। फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड, अब ये 1908 आ गया है, अभी तक विक्टोरियन एज चल रहा था। 1908 से अब ये एडवर्डियन एज 1900 से 1910 तक है, और मॉडर्न एज है 1902 से लेकर 1945, जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ, और 1945 से लेकर अभी तक पोस्ट कॉलोनियल एज है। तो फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड इंग्लिश रिव्यू प्रिंटेड द वर्क्स ऑफ थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी 1880 से 1900 तक एक्टिव थे। और फिर पोइट्री अ मैगजीन इन वर्स 1912, हैरियट मुनरो फाउंडर थे। लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक पब्लिश हुआ था इस मैगजीन में, टी.एस. एलियट का, पब्लिश्ड इन शिकागो में पब्लिश हुई थी, अमेरिका में। फिर आती है ईगोइस्ट 1914 से 1919। डोरा मार्सडन और हैरियट शॉ वीवर ये फाउंडर थे। जेम्स जॉयस की यूलिसिस पब्लिश हुई थी। यूलिसिस, जेम्स जॉयस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से एसोसिएटेड है। डुबलिन में मतलब पैदा हुए थे, मतलब, और आयरलैंड में थे। डुबलिन आयरलैंड की कैपिटल है। तो आयरिश, मतलब आयरलैंड के बारे में बहुत ज़्यादा लिखते थे ये। और इनकी 3 फेमस वर्क्स हैं, यूलिसिस, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, और फिनिगन्स वेक। बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये तीनों स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से एसोसिएटेड है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस विलियम जेम्स ने दी थी 1890 में। और फिर एजरा पाउंड भी इनका इन्फ्लुएंस भी है जेम्स जॉयस पे, और डोरा मार्सन और हैरियट शॉ वीवर पे, जो ईगोइस्ट के फाउंडर हैं। ब्लास्ट 1914, विंदम लुइस और एजरा पाउंड। ये ध्यान रखना कि एजरा पाउंड और टी.एस. एलियट बहुत मतलब जिगरी दोस्त थे, और मतलब अपने वर्क्स में टी.एस. एलियट ने एजरा पाउंड का मेंशन किया है। क्राइटेरियन 1922 टी.एस. एलियट ने फाउंड की थी। वेस्टलैंड पब्लिश हुई थी इस मैगजीन में। वेस्टलैंड नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिंक कवर था और मंथली मैगजीन थी। स्क्रूटनी अ क्वार्टरली रिव्यू 1932 एल.सी. नाइट और F.R. लुइस ने फाउंड की थी। केनियन रिव्यू 1939 फाउंडर J.C. रैनसम। कंट्रीब्यूटर्स फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड, R.P. वेरन, बर्टोल्ड ब्रेच्ट और रीटा डेव। बर्टोल्ड ब्रेच्ट एपिक थिएटर से एसोसिएटेड है। सदर्न रिव्यू फाउंडर R.P. वॉरन, रैनसम ब्रुक्स, एलन टेट। फाउंडर R.P. वॉरन, रैनसम ब्रुक्स, एलन टेट, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। क्रिटिकल क्वार्टरली पीयर रिव्यू एकेडमिक जर्नल, C.B. कॉक्स और A.E. डायसन ने इसे फाउंड किया था। क्रिटिकल क्वार्टरली पीयर रिव्यू एकेडमिक जर्नल 1958 में। कल्चरल स्टडीज से एसोसिएटेड है ये। राइटर्स वर्कशॉप पब्लिकेशन मिशेलनी
इसे पुरुषोत्तम लाल ने फाउंड किया था 1958 में। तो ये क्रिटिकल क्वार्टर पीएल रिव्यू एकेडमिक जर्नल, ये जो पहले मैंने बोला था, ये भी 1958 का है, और पुरुषोत्तम लाल का राइटर्स वर्कशॉप भी 1958 का है। अब आता है वासु फेरी। फाउंडर सुशीला नाश्ता और डेरेक वॉलकॉट, विक्रम सेठ, रिस RHYS और VS नाइपॉल, इन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया था। टेसोल क्वार्टरली, टीचर्स ऑफ इंग्लिश टू स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस। तो इससे टीसोल क्वार्टरली थी, तो इंग्लिश में जो टीचिंग्स थी अदर लैंग्वेज की, उससे एसोसिएटेड थी ये क्वार्टरली। और दिस वाज द लार्जेस्ट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर टीचर्स ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। तो ऑर्गेनाइजेशन थी टीचर्स की जो सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश को मतलब पढ़ाते थे। तो ये 38 हैं, 38 पॉपुलर मैगजीन के बारे में बताया जो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो तो ऐसी ऑडियोज़ मैं बनाता रहूँगा, तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे मोटिवेशन मिलेगा अगले ऑडियो को बनाने में। थैंक यू।